कैलेंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं सार संग्रह, जो कि 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में जान रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन आंसर था। उसका आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट देखिएगा। उसके बाद आगे से बार बार रिवाइज करने के लिए है ये वीडियो। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है 73वां संशोधन 1992। महिलाओं को जो पंचायत में जो आरक्षण है भारतीय संविधान में किस संशोधन में करके दिया गया? 73वां संशोधन 1992। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 में है। राज्य सरकार को जो कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन है? तो महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो कानून के रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो कानून मंत्री। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा भंग किया जा सकता है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 ईस्वी को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। इस अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्रों में कहीं भी भ्रमण या इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है तथा प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधायकों पर प्रारूप तैयार करता है जिन्हें वे विधि रूप से पास भी करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ कि कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? अनुच्छेद 352 में दिया गया। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। आगे, यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो, ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष सभापति की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। इस रूप में अध्यक्ष की कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की तथात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में। वह प्रधानमंत्री जिसे संसद में मतदान के द्वारा
अपदस्थ कर दिया गया बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देश की देन है? मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? तो ब्रिटेन के। भारत में कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? तो 3 प्रधानमंत्री। एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवेगौड़ा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से हुई? तो ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए? 7। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। किसी विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित करना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक में। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971। सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी से। सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 1976 ईस्वी से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई? ब्रिटेन के। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई? तो ब्रिटेन में। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? तो 1962 ईस्वी में। शून्यकाल का भारत में शुरू हुआ? तो 1962। लोकसभा का पुराना नाम हाउस ऑफ द पीपुल। लोकसभा का पुराना नाम क्या था? तो हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? तो 1954 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर शब्द। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नोत्तर शब्द। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव बी.एस. रमा देवी। प्रथम महिला सचिव राज्यसभा के बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। किस वर्ष भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? तो वर्ष 1976 में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना चाहिए? 6% वैध मत, 4 से या अधिक राज्यों में मत चाहिए। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के द्वारा की गई। इसलिए इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होनी आवश्यक है? तो 10 लाख आबादी। संविधान के अधिकार भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिक चुनाव, अस्थायी संसद, कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है। अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर। इसका पदेन सभापति होता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। भारत के संचित निधि
वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है। संसद की इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने से संबंधित प्रावधान है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 भारत के संवैधानिक गुत्थी को 1940 ईस्वी में CR फार्मूला तथा 1945 ईस्वी में बेबिल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946। मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिक की 6 स्वतंत्रताएं, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवस्था अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया? तो भाग 3 के अनुच्छेद 19 में किया गया। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया। शासन के किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षा संबंधी संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, संघीय शासन प्रणाली कनाडा, आपातकालीन उपबंध जर्मनी, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी, मूल कर्तव्य सोवियत संघ, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान से प्रभावित है। तो संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संविधान में जो सम्मिलित है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया, मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से, और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और उसी में संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बना? 1960 में। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 के क्रियान्वयन हेतु। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायक का निदेशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वां संशोधन अधिनियम की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा? वॉल्टेयर का। यह कथन किसका है कि मैं चाहे आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार
स्वतंत्र मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करूंगा, वॉल्टेयर का कथन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।